आदमी अपनी कार में फ्यूल डलवा रहा था। फ्यूल डालने के बाद पंप का कर्मचारी आदमी से फुल टैंक के पैसे मांगता है, पर आदमी कहता है कि मैंने तो केवल $30 का ही फ्यूल डालने को कहा था। तभी वहाँ पंप का ओनर आ जाता है। वो उस बूढ़े आदमी से अपने कान की मशीन साथ रखने को कहता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहरा था, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो जाती है। ओनर आदमी से इसके लिए सॉरी बोलता है। आदमी वहाँ से जाने लगता है तो बूढ़ा आदमी तेजी से उसके पास आता है और पानी की 2 बोतल उसे दे देता है। आदमी वहाँ से चला जाता है। वो जाते समय अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। उसकी वाइफ उससे अपनी बेटी को एक पपी गिफ्ट करने को कहती है, पर आदमी मना कर देता है। उसके बाद आदमी अपने क्लाइंट से बात करते हुए एक टनल से होकर जाने लगता है। तभी उसे टनल से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो डर जाता है, क्योंकि उसके अलावा दूसरी कोई भी कार टनल में मौजूद नहीं थी। तभी टनल की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। वो डरते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके पीछे से टनल का कुछ हिस्सा नीचे गिरने लगता है। तभी सामने से एक बड़ा हिस्सा टूटकर उसकी कार पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे दिखाया जाता है तो वो ठीक होता है, पर अब वो टनल के नीचे अपनी कार में फंस चुका था। इस आदमी के ऊपर टनल का कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। कार में होने की वजह से उसकी जान बच जाती है और वो मदद के लिए पुलिस को फोन करता है। वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि टनल के पत्थर अभी भी खिसककर नीचे गिर रहे थे। उसके पास 2 बोतल पानी था, जिसे पंप के कर्मचारी ने उसे जाते समय उसे दिया था। तभी पुलिस की रेस्क्यू टीम भी टनल के पास पहुंच जाती है। टनल देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका एक हिस्सा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, जिससे उसकी वाइफ को उसके टनल में फंसे होने की खबर पता चलती है। उस आदमी के पास न्यूज वालों का फोन जाता है, क्योंकि उस खबर से उनके शो को टीआरपी मिल जाती। इस बात का पता रेस्क्यू इंचार्ज को चल जाता है और वो मीडिया वालों से ये सब करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके फोन की बैटरी जल्दी डेड हो जाती, जिससे रेस्क्यू टीम उससे संपर्क नहीं कर पाती। उसके बाद उस आदमी का फोन ऑफिसर के पास जाता है और वो खुद को वहाँ से निकालने के बारे में पूछने लगता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि उसके पास खाने पीने का कितना सामान है, तो वो बताता है कि उसके पास एक केक और 2 बोतल पानी है। दरअसल वो केक उसकी बेटी के बर्थडे का था, जिसे वो घर लेकर जा रहा था। टनल में फंसे आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ड्रोन को टनल में भेजती है, ताकि उसकी सही लोकेशन का पता लगाया जा सके। लेकिन कुछ ड्रोन तो बाहर ही नष्ट हो जाते हैं। एक बड़ा ड्रोन अंदर कुछ दूरी तक जाता है, लेकिन आगे जाकर वो भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद रेस्क्यू ऑफिसर अपने एक साथी के साथ कार से टनल में एंट्री करता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि टनल में गिरे मलबे से आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। ऑफिसर आगे जाकर चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसका साथी कार का हॉर्न बजा देता है, क्योंकि उसी समय ऑफिसर की वाइफ का फोन आ गया था। लेकिन ऑफिसर उससे आगे से हॉर्न बजाने से मना करता है। तभी अंदर फंसे आदमी को किसी के होने का एहसास होता है, तो वो तुरंत ऑफिसर को फोन करके पूछता है कि क्या कोई टनल के अंदर है, क्योंकि अभी उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी। ऑफिसर फिर से हॉर्न बजाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी जरूर कुछ ही दूरी पर है। ऑफिसर आदमी से बात कर ही रहा था, तभी टनल से कुछ धूल नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। वो लोग ऊपर देखते हैं, तभी एक बड़ा सा टुकड़ा उनकी कार के अगले हिस्से पर गिर जाता है। वो जल्दी से कार को पीछे ले जाने लगते हैं और उनके सामने से टनल नीचे गिरती जा रही थी। वो जल्दी से उससे बाहर आ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन उनके अंदर जाने से आदमी के बचने की कुछ उम्मीद जरूर जग गई थी। कई दिनों से टनल में फंसे इस आदमी को अचानक वहाँ कुछ हलचल दिखाई देती है। वो डर जाता है, क्योंकि उस जगह उसके अलावा दूसरा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उसे सामने एक कुत्ता दिखाई देता है। डॉग को देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई और भी यहाँ फंसा हुआ है। वो उसे एक आवाज देता है, तो उधर से उसे एक लड़की की आवाज आती है। आदमी एक बड़े से फैन से होकर लड़की के पास पहुंच जाता है। वो लड़की भी एक कार के अंदर इतनी बुरी तरह से फंसी थी, जिसका हिलना भी नामुमकिन था, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था। आदमी पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर हटा नहीं पाता। लड़की को तेज प्यास लगी थी, तो वो उसे अपनी कार से पानी लाकर पिलाता है। उसके बाद आदमी अपनी कार में वापस चला जाता है और अपनी बेटी के लिए लाया हुआ उसका थोड़ा सा बर्थडे केक खाकर बाकी को रख देता है और फिर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है, तो कुत्ता उसके बचे हुए केक को खा रहा होता है। आदमी केक के खाली बॉक्स को देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने उसे अपनी बेटी के लिए बचाकर रखा हुआ था। कुछ समय के बाद वो जब लड़की के पास जाकर देखता है, तो वो पत्थर के नीचे और भी ज्यादा फंसी होती है। लड़की के कहने पर वो उसके लिए पानी लाता है, लेकिन जैसे ही वापस आकर देखता है, तो लड़की मर चुकी होती है।